लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। 2019 के एनवायरनमेंट सेक्शन से आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई हैव अ क्वेश्चन ऑन टेम्परेट अल्पाइन वेजिटेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क कंप्लीटली लाइज इन टेम्परेट अल्पाइन वेजिटेशन। ऑप्शन दिए गए हैं मानस नेशनल पार्क, नामदापा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अब इसमें से वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है ये कंप्लीटली लाई करेगा इन टेम्परेट अल्पाइन जोन। मानस, नामदापा और न्यूरा वैली ये आपके सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको लोकेटेड दिखाई देंगे। नेक्स्ट लोकेशन देख लीजिए कहाँ कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इट इज इन उत्तराखंड, हिमालय के हायर रीचेस में आपको ये दिखाई देते हैं। अगर आप नामदापा को देखिए, इसके पहले भी हम लोग नामदापा को लेके सवाल कर चुके हैं जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया जो ट्रॉपिकल से लेके अल्पाइन इस प्रकार की वेजिटेशन की रेंज दिखाता है। तो नामदापा ये बहुत ही वास्ट या डाइवर्स आपको ट्रैक यहाँ पर बनाते हुए दिखाई देगा। मानस की अगर बात करें, मानस जनरली सेमी एवरग्रीन या सब ट्रॉपिकल रीजन आपको दिखाई देते हैं, और नेवरा वैली जो है अगेन सिमिलर टू मानस ही आपको दिखाई देगा। अब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर अगले सवाल बन सकते हैं, तो वैली ऑफ फ्लावर, नामदापा और मानस ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि नेवरा वैली को लेके कोई बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाने की गुंजाइश है। अब जो आपको कंटेंट प्रिपेयर करना होगा, ऑलरेडी हम लोग नामदापा को लेकर ढेर सारा कंटेंट प्रिपेयर कर चुके हैं, तो प्लीज विजिट दैट पर्टिकुलर लेक्चर। अगर आप एनवायरमेंट का सेक्शन देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि नामदापा का अपने आप में एक क्वेश्चन ही है, सेपरेट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, तो उसको देख लीजिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल। यहाँ पर हम वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क दोनों का ही डिस्कशन करेंगे सिर्फ। नाउ व्हेन इट कम्स टू वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, इफ यू लुक एट दी ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है इसकी। देन अगर आप टेरेन देखिए इसका, टेम्परेट अल्पाइन जोन में ये टोटली लोकेटेड है। रिवर वैली भी यहाँ पर दी गई है, पुष्पावती करके रिवर वैली है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट बनता है। अगर आप इसके क्लाइमेट को देखें तो क्लाइमेट एक बहुत ही अल्पाइन टाइप की क्लाइमेट है, जो कि एनक्लोज्ड हिमालयन वैलीज यहाँ पर बनते हुए दिखाई देती है, और वहीं पे आपको एक कोल्ड क्लाइमेट बनते हुए दिखाई देगा। फ्लोरा की अगर बात करें तो यहाँ पर फुटहिल पर अल्पाइन, लोअर अल्पाइन और हायर अल्पाइन ये इस प्रकार की फ्लोरा आपको दिखाई देगी। स्पीशीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है, हिमालयन ब्लू पॉपी, ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल हम लोग एक और बार देख चुके हैं, तो आई हैव नॉट एडेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रह्म कमल, तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखें। अगर मैमल्स पूछे गए, एनिमल्स पूछे गए, तो मोस्टली स्नो लेपर्ड और हिमालयन मस्क डियर, इसके बारे में कुछ एक जानकारी आपको पूछी जाएगी। नाउ इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को साइट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, तो यूनेस्को का साइट आप उसको ध्यान में रखेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नेशनल पार्क, दैट इज मानस नेशनल पार्क। व्हेन इट कम्स टू मानस नेशनल पार्क, फुट हिल्स में लोकेटेड है इन दी ईस्टर्न हिमालय। एल्यूवियल टेरेसेस है, रिवराइन ट्रैक्स है, और सब हिमालय का भाबर तराई फॉर्मेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो मानस के रीजन है ये तराई फॉर्मेशन में बिलोंग करते हैं। अब तराई फॉर्मेशन का फिर यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, तो तराई फॉर्मेशन के कारण आपको ये सारे ही रीजन स्वम्पी दिखाई देंगे, ढेर सारे स्वम्प्स यहाँ पर बनते हैं, और उस कारण से उस प्रकार की वेजिटेशन भी होगी, उस प्रकार के एनिमल्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मानस रिवर इसमें से फ्लो होती है, ऑब्वियसली गेसेबल है। ऑल्टीट्यूड अगर देखिए बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड नहीं है, 61 to 100 मीटर्स का आपको ऑल्टीट्यूड यहाँ पर दिखाई देगा। क्लाइमेट के बारे में आई रियली डू नॉट थिंक कुछ एक पूछा जाएगा। कुछ एक नोटेबल स्पीशीज या वेजिटेशन के टाइप्स आप ध्यान में रखें। सो सबसे पहले यहाँ पर जो वेजिटेशन पाया जाता है, इट इज सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको दिखाई देगा, और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ साथ ईस्ट हिमालय मिक्स्ड फॉरेस्ट, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ आप ध्यान में रखेंगे। देन कुछ एक ग्रासलैंड्स भी यहाँ पर बनते हैं, तराई का रीजन है तो जाहिर सी बात है ग्रासलैंड भी बहुत अच्छे बनेंगे। मैमल्स या एनिमल्स अगर आप देखें क्या क्या ध्यान में रहे, तो पिग्मी हॉग आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, अच्छी पॉपुलेशन यहाँ पर पिग्मी हॉग की पाई जाती है। अदर देन दैट इंडियन राइनो भी है, क्लाउडेड लेपर्ड्स भी होंगे, गोल्डन लंगूर भी है। बर्ड्स भी कुछ एक ध्यान में रख सकते हैं, ग्रेट हॉर्नबिल हो सकता है, कोई एक सवाल उस पर पूछा जाए। कुछ एक एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज की अगर बात करें तो असम रुफ्ड टर्टल यहाँ पर पाया जाता है, स्पीड हेयर ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। पिग्मी हॉग अगेन आई हैव ऑलरेडी मेंशन, राइट। सो दैट इज अबाउट दी फिर वैरायटी ऑफ लाइक इकोलॉजी और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव आपको क्या देखना है उसमें, उतना यहाँ पर मैंने कवर कर लिया। बाकी फिर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह है, तो आई रियली डू नॉट थिंक कि इसको लेके कोई एक डायमेंशन यहाँ पर पूछा जाएगा। सो वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन जो है
ये एशियाटिक लायन, डबल हम्प्ड कैमल और वन हॉर्न राइनो, इनके बारे में पूछा गया है। सो सबसे पहला स्टेटमेंट है एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। करेक्ट स्टेटमेंट है। एशियाटिक लायन जो है हाल फिलहाल में तो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। अगर डबल हम्प्ड कैमल की बात करें तो इट इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डबल हम्प्ड कैमल जो है सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता, ये बैक्ट्रियन कैमल है, सेंट्रल एशिया के कई सारे इलाकों में पाया जाएगा। एंड वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, राइट। सो ये स्टेटमेंट जो है ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। इंडिया में ही नहीं, सराउंडिंग के जितने भी रीजन है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। सो हियर आई हैव लाइक कि एशियाटिक लायन जो है ये इंडिया में पाया जाता है, स्पेसिफिकली इन ग्रीन गिर के फॉरेस्ट। डबल हम कैमल ऑलरेडी बता चुका हूँ, मंगोलिया सेंट्रल एशिया के रीजन में जाए। और वन हॉर्न राइनो के लिए यू कैन गो टू इंडिया, नेपाल एंड भूटान एज वेल, राइट। सो इस प्रकार से आपको ये तीनों स्टेटमेंट कंफर्म करने थे। नाउ कंफ्यूजन यहाँ पर यही था कि ये एशियाटिक लायन के आगे भी ओनली दिया था, और फिर कई लोगों का नोशन होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो तो लेट्स टेक इट फॉल्स, बट यहाँ पर वो आपका जो रूल है वो लागू नहीं होता। क्या क्या स्पीशीज आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी होगी, तो आई गो फॉर एशियाटिक लायन, डबल हम्प्ड कैमल एंड वन हॉर्न राइनो, तीनों के बारे में मैं यहाँ पर जानकारी जो है इकट्ठा करूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हेन आई टॉक अबाउट एशियाटिक लायन, जनरली ये इंडिया में ही अभी पाई जाती है। आईयूसीएन स्टेटस की अगर बात करें तो एंडेंजर्ड स्पीशी है, प्रोटेक्टेड है अंडर साइटेस ऑल्सो, अपेंडिक्स 1 में आपको ये दिखाई देगी। देन करंट रेंज अगर हम देखें तो गिर फॉरेस्ट में लोकेटेड है, लेकिन पिछला एक क्वेश्चन अगर आपको याद होगा कूनो पालपुर का, तो वहां पर बात चल रही थी कि एशियाटिक लायन को हम कूनो पालपुर में भी शिफ्ट करेंगे। और जो हैबिटेट होते हैं, हैबिटेट के कारण वो शिफ्टिंग की बात चल रही थी। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि हैबिटेट क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, थॉर्नी सवाना एंड ग्रासलैंड। और इसी कंटेक्स्ट में मैंने एक टर्म यहाँ पर आपको दी थी, जो टर्म थी उसको कहा जाता है काठियावाड़ गिर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। फाइन। तो ये फॉरेस्ट का टाइप है, ये जो गिर का रीजन है, गिर के रीजन में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, काठियावाड़ गिर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। तो उसका पैच आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश तक फैला हुआ, और उसी कारण से फिर चीता हो या एशियाटिक लायन हो, दोनों को आप शिफ्ट करना चाहते हैं या आप रिलोकेट कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर एरियाज। अगर हिस्टोरिकल रेंज देखें इनकी, तो सऊदी अरेबिया से लेके ये पाकिस्तान तक पाए जाते थे, लेकिन अभी सिर्फ इंडिया में ही है। सोशल स्ट्रक्चर की आई डू नॉट थिंक कि सोशल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है, एंड दे आर क्रेपिस्कुलर ऑल्सो विथ हाई एक्टिविटी ड्यूरिंग ट्वाइलाइट। फीडिंग हैबिट्स अगर देखें तो अगेन आई रियली डू नॉट थिंक कि फीडिंग हैबिट को लेके कोई सवाल बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ड्राई मंथ्स में दे प्रे ऑन क्रोकोडाइल्स एज वेल, ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं अगले स्पीशी की, दैट इज बैक्ट्रियन कैमल। बैक्ट्रियन कैमल जो है सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, मंगोलिया से लेके फिर चाइना तक, और नुब्रा वैली जो है इंडिया में, नाम ध्यान में रखेंगे, दिस इज नुब्रा वैली, राइट, नुब्रा वैली में भी पाए जाते हैं। स्टेटस अगर आप इसका देखें डोमेस्टिकेटेड स्पीशी है, बट वाइल्ड स्पीशी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। डबल हम्प्ड हम इसको कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका ड्रोमोडेरी करके एक कैमल होता है जो कि सिंगल हम्प्ड होता है, एंड दिस इज डबल हम्प्ड कैमल। तो ये इस प्रकार से इसके पास दो हम्प होते हैं। जियोग्राफिकल रेंज स्टेपी, डेजर्ट, सेंट्रल एशिया, ये सारी इसकी जियोग्राफिकल रेंज हो गई। एडेप्टेबिलिटी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको लेके सवाल पूछा जा सकता है। सो दे कैन सर्वाइव बिटवीन -30 to 50 डिग्री सेल्सियस। हाल फिलहाल में कहीं एक आई थिंक न्यूज में भी आया था कि इंडियन आर्मी जो है इनको यूज कर रही थी पेट्रोलिंग के लिए, तो उस कंटेक्स्ट में फिर अगला सवाल भी इनके ऊपर बन सकता है। सो वाटर कंजर्वेशन भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इनका है कि दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मंथ्स, एंड एट अ टाइम दे कैन ड्रिंक अप टू 57 लीटर्स ऑफ वाटर। एनर्जी जो स्टोर होती है, फैट स्टोर होता है हम्प में, और उनकी जो स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकते हैं। दैट वाज अबाउट डबल हम्प्ड कैमल। लेट्स मूव ऑन टू दी इंडियन राइनोसोर्स। अब ये जो इंडियन राइनोसोर्स है, वन हॉर्न राइनो आपको ये दिखाई देंगे। अब मेरी तो एक इच्छा थी कि मैं सारे ही राइनोस जो है उनको कंपैरेटिवली यहाँ पर प्रिपेयर करूँ, लेकिन सिंस बाकी भी स्पीशी थी और सिर्फ राइनो को लेके क्वेश्चन नहीं था, तो दैट पुट लॉट ऑफ लिमिटेशंस ऑन मी, बट स्टिल इन सम और द अदर सेशन आई विल ट्राई कि बाकी जो राइनो की स्पीशी इंडोनेशिया से लेके अफ्रीका तक पाई जाती है उन सबको हम प्रिपेयर करेंगे। ये सेकेंड लार्जेस्ट राइनो की स्पीशी आपको दिखाई देती है। अडल्ट कैन वे अप टू 2.0 to 2.2 टन्स। उनकी अगर आप स्किन देखें, थिक ग्रे ब्राउन स्किन होगी, पिंकिश फोल्ड्स होती है। देन सिंगल हॉर्न जो होता है केराटिन का बना हुआ होता है। आईयूसीएन में वल्नरेबल आपको ये दिखाई देंगे। अगर इनके मेजर थ्रेड्स देखें तो आई डू नॉट थिंक कि थ्रेड के लिए ऊपर कोई सवाल पूछा जाएगा। रेंज
पूछी जा सकती है। जो तराई का पूरा बेल्ट है वो सारा का सारा तराई का बेल्ट इनकी एक हिस्टोरिकल रेंज रही है, लेकिन करंटली ये सिर्फ और सिर्फ असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी आप थोड़ा सा कॉर्बेट से स्टार्ट करें, कॉर्बेट अगर आप जाएं फिर और ईस्ट में आ जाए दुधवा हो गया, फिर बिहार में आइएगा तो वाल्मीकि, और फिर आगे मानस नेशनल पार्क तक, काजीरंगा तक आपको ये फैले हुए दिखाई देंगे। ये तो रहा इंडिया में। बाकी फिर नेपाल में चितवन नेशनल पार्क है, और बाकी जो भी अलाइड एरियाज है वो सब रीजन में आपको ये दिखाई देते हैं। प्रेफर्ड एनवायरनमेंट जो है इनका एलिवेल ग्रासलैंड, फ्लड प्लेन्स या स्वाम्पी वेटलैंड्स में ये सर्वाइव करते हैं या थ्राइव करते हैं। एक्टिविटी पैटर्न देखिए, बड़े एक्टिव होते हैं अर्ली मॉर्निंग में और लेट आफ्टरनून या नाइट टाइम में। देन ग्रेजिंग में देर इज आई डू नॉट थिंक वी रियली नीड टू गेस, हर्बीवर्स ही हैं। एंड डिफेंसिव बिहेवियर होता है, जनरली काम होंगे, लेकिन अगर उनको थ्रेट परसीव होता है तो दे बिकम रियली वेरी अग्रेसिव एंड दे कैन रन अप टू द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर्स एंड दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगेन अगर स्विमिंग के ऊपर एनिमल के क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी एक हो सकता है, राइनोज आर रियली गुड स्विमर्स। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट इंडियन राइनो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरोलिसिस को लेके यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन इज मेंशन, किसके कंटेक्स्ट में ये मेंशन करी जाती है। तो पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन जो है ये वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में मेंशन करी जाती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या होता है और पायरोलिसिस क्या होता है। इन्हीं को लेके फिर अगले सवाल भी आपके बन सकते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पायरोलिसिस, तो पायरोलिसिस एक थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में करी जाती है, नियर एब्सेंस में करी जाती है। तो आप ऑर्गेनिक मटेरियल को हीटअप करेंगे, जनरली ये आपका बायोमास हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं। हाई टेम्परेचर पर आप इसको हीट करेंगे, केमिकल बॉन्ड्स उसमें टूटेंगे और सॉलिड, लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट्स इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं? बायोचार या चार प्रोड्यूस होगा, बायो ऑयल या टार या सीन गैस इसमें से प्रोड्यूस हो सकता है। अगेन बायोचार हैज बीन अ फेवरेट पॉइंट, ऑलरेडी पूछा गया है। पायरोलिसिस के मैंने टाइप्स यहाँ पर दिए हैं। आई एम नॉट श्योर कि पायरोलिसिस के टाइप्स पूछे जाएंगे, बट स्टिल मैं यहाँ पर टेबल रख रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा आपके पेज में। अगर आगे कभी सवाल आता है तो मे बी आपको कुछ एक याद आ जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाएगा। बट अदर देन दैट आई रियली डू नॉट थिंक कि टाइप्स ऑफ पायरोलिसिस पूछे जाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। देन एप्लीकेशन ऑफ पायरोलिसिस की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट में ये अप्लाई करा जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बायोचार प्रोड्यूस करा जाता है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, और केमिकल इंडस्ट्री में भी इसको यूज करा जाता है जस्ट टू गेन सिंथेटिक केमिकल्स। एडवांटेज क्या है? ये आपका वेस्ट रिड्यूस करेगा, it produces renewable energy and it lowers greenhouse gas emission compared to incineration। ठीक है, चैलेंजेस अगर आप उसके देखें तो हाई इनिशियल कॉस्ट इसकी आपको दिखाई देगी, एंड इट रिक्वायर्स consistent feedback feedstock quality for optimal efficiency। That was about pyrolysis। Let's move on to the next technology, that is plasma gasification। अब ये जो प्लाज्मा गैसिफिकेशन है, अगेन आप एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर सब्सटेंस को लेकर जाएंगे, देन इसको आप कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू साइन गैस। ठीक है, या सिन गैस कहें या साइन गैस कहें। तो प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या होगा? फिर अल्टीमेटली आप मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? यू आर कन्वर्टिंग देम इनटू गैसेस। गैस के साथ आपको स्लैग भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट होगा, किस प्रकार का एनवायरनमेंट होगा? तो ये ऑक्सीजन स्टार्व्ड एनवायरनमेंट आपको दिखाई देता है। टेम्परेचर कितना होगा? यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है 3000 से लेके 7000 तक। अगर आप इसको कंपेयर करें पायरोलिसिस से, तो पायरोलिसिस में बहुत ज्यादा हम लोग टेम्परेचर नहीं अटेंड कर रहे हैं, हार्डली 1000 या उससे आसपास कुछ एक टेम्परेचर आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। अगर फीड स्टॉक की बात करें पायरोलिसिस के लिए, तो वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट यहाँ पर फीड स्टॉक हो सकते हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, मेडिकल वेस्ट, हैजार्डस मटेरियल। साइन गैस एक क्लीन फ्यूल बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, और स्लैग जो है ये एक इनर्ट मटेरियल है जो कि हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो इसीलिए ये जो प्लाज्मा गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। प्रोसेस अगर देखें तो आई रियली डू नॉट थिंक प्रोसेस पूछी जाएगी, बट स्टिल आई हैव लाइक पुट इट हियर, डू नॉट रीड इट। एडवांटेजेस देखिए, एनर्जी रिकवरी आप कर सकते हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट है क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा इसमें से, डाइऑक्सिन्स और फ्यूरान्स इसमें से एमिट नहीं होते। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डाइऑक्सिन और फ्यूरान्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखें तो इट कैन हैंडल डाइवर्स टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग हैजार्डस मटेरियल, और स्लैग जो है इसको आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अगेन चैलेंजेस है हाई इनिशियल कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस एंड एनर्जी डिमांड, ये इसके कुछ एक प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं। सो दैट वाज अबाउट पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व। माय बैड, ये सेक्शन जो है मैं करेक्ट करना भूल गया। तो अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का अगर आप पार्ट देखें तो ये नेयर, पिप्पारा, शेंदुरनी एंड कलाकड़ मुदानथुराई टाइगर रिजर्व जो है ये आपके अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनते हैं। बाकी कोई भी यहाँ पर अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है। अब ये कोशिश ना करें कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व यहाँ पर दिए हैं सबका आप एक साथ अगर प्रिपरेशन करने में बैठे तो आपका दिन यहाँ पर चला जाएगा। तो आई हैव लाइक अवॉइडेड इट। अगर कोई बहुत ज्यादा आगे पूछा जाएगा तभी मैं इसमें से कोई एक प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में डिस्कशन करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टच ऑल दिस प्रोटेक्टेड एरियाज। मेरा फोकस जो होगा दैट विल बी मोर अबाउट अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व है एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, तो हियर यू कैन सी दिस इज जंक्शन। आपका कार्डमम हिल का जो निचला इलाका है अगस्त्यमाला हिल्स उसको कहा जाता है, तो उस पर्टिकुलर रीजन में आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड दिखाई देगा। केरला और तमिलनाडु दोनों ही स्टेट में बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। नाउ एज वी टॉक अबाउट अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, सदर्न मोस्ट पार्ट है वेस्टर्न घाट का। डिस्ट्रिक्ट दिए है, आई रियली डोंट थिंक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत ज्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें एडिशनली फिट होते हैं वो यहाँ पर दिए हैं। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, साउथ वेस्ट घाट वेस्टर्न घाट मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, साउथ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेन फॉरेस्ट, ये ध्यान में रखना है, माउंटेन फॉरेस्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शोला फॉरेस्ट भी यहाँ पर देखे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी अगर आप देखें कुछ एक स्पीशीज यहाँ पर दी है बायोडाइवर्सिटी में, आई रियली डू नॉट थिंक ये पूछा जाएगा। फ्लोरा में फोना पूछा जा सकता है, लाइन टेल्ड मक्के का आपको ध्यान में रखना है, ग्रेट पाइप, हॉर्नबिल, स्लेंडर लोरीज, ये सारे कुछ एक आपको फोना में पूछे जा सकते हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज अगर आप यहाँ की देखें तो एक नीलगिरी थार इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्पीशी है जिसको लेके थोड़ा सा कंटेंट हमें डेवलप करना होगा, वो भी पूछा जा सकता है। देन देयर इज अ इंडिजिनियस ट्राइब, कनिक करंस करके एक ट्राइब होती है इस पर्टिकुलर रीजन में पाई जाने वाली, दैट कैन ऑल्सो बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। रिवर यहाँ पर ध्यान में रखे, रिवर है कल्लाडा और अचान कोविल, छोटी छोटी ही रिवर है, कोई बहुत ज्यादा न्यूज में बनती नहीं है। तो आई डू नॉट थिंक अगेन कल्लाडा को छोड़ के कोई एक सवाल यहाँ पर बनता है। बात करें नीलगिरी थार की, तो ये जो नीलगिरी थार है इट्स अ टाइप ऑफ शिप, ठीक है। मेल्स हैव अ ग्रे सैडल बैक, और कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम इसका देखें IUCN में ये एंडेंजर्ड है। देन एंडेमिक टू नीलगिरी हिल्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शोला फॉरेस्ट में आपको ये दिखाई देती है, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इसका एराविकुलम नेशनल पार्क में दिखाई देगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं एंड दे आर वेरी अजाइल क्लाइंबर्स, ग्रेस करते हैं ग्रासेस और स्ट्रब पे, डायर्नल होते हैं, सीजनल माइग्रेशन भी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर दी नीलगिरी थार्स, इंडेंजर्ड स्टेटस आपको इसका ध्यान में रखना होगा। सो दैट वाज अबाउट अगस्त्यमला वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, टर्टल और कुछ बाकी स्पीशीज के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब जनरली मेरा अप्रोच ये है कि मुझे अगर जेनेरिक पॉसिबल स्टेटमेंट लगे तो आई विल गो फॉरवर्ड विद दैट स्टेटमेंट कि हाँ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ हियर द स्टेटमेंट इज सेइंग कि some species of turtles are herbivores, some species of fish are herbivores, some species of marine mammals are herbivores, and some species of snakes are viviparous। तो पहला स्टेटमेंट जेनेरिक है कि some species of turtles are herbivore हो सकता है, some species of fish are also herbivore ये भी पॉसिबल है, some species of marine mammals भी herbivore होंगे, जाहिर सी बात है ऑलरेडी हम लोग सीकाओ के बारे में वगैरह बात कर ही चुके हैं, and some species of snakes are viviparous। ठीक है, तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4। क्या क्या कंसेप्ट और कीवर्ड निकल कर आते हैं, तो टर्टल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, विविपैरिटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, राइट। देन आई एम नॉट गोइंग फॉरवर्ड विथ दीज मैमल्स, मराइन मैमल्स यहाँ पर एक टर्म यूज करी गई है, ऑलरेडी हम लोग मराइन मैमल डिस्कस कर चुके हैं सी लायन और सी काउ के क्वेश्चन में, और उसमें हमने ये देखा कि पोलर बेयर तक मराइन मैमल की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। तो वो एक क्वेश्चन अगर आप विजिट करें आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी व्हेन इट कम्स टू मराइन मैमल्स। नाउ वी हैव टर्टल्स हियर। टर्टल्स अगर देखें तो ये किस प्रकार के होते हैं, तो उसमें सी टर्टल्स होते हैं, फ्रेश वाटर टर्टल्स हो सकते हैं, एंड टोरोटाइज ऑल्सो जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, तो हमें एक कंफ्यूजन हमेशा होता है कि टोरोटाइज और टर्टल में डिफरेंस क्या होगा। सो इट इज जनरली सेड कि ऑल टॉर्टोइजेस आर टर्टल बट नॉट ऑल टर्टल्स आर टॉर्टोइज। ठीक है, वेन डायग्राम अगर बनाना होगा, सो दीज आर टॉर्टोइजेस एंड दीज आर टर्टल्स। ठीक है, तो जो
टेरेस्ट्रियल टर्टल्स होते हैं उसको हम कहेंगे कि ये टॉर्टोइजेस है। नाउ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर देखें टर्टल्स का, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में ये मदद करते हैं, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बीच स्टेबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अपनी एग लेइंग के लिए, बाकी हैचिंग की एक्टिविटी के लिए, नेस्टिंग के लिए बीच पर ही आते हैं। सो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पर आपको बीच स्टेबलाइजेशन ध्यान में रखना होगा। इकोसिस्टम की हेल्थ का ये इंडिकेटर आपको देते हैं। यूनिक बिहेवियर अगर देखें तो लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, ऑफन दे कैन एक्सटेंड बियॉन्ड 50 ईयर्स। सम स्पीशीज आर हर्बीवर्स, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। फीमेल्स रिटर्न टू द सेम बीच वेयर दे वर बॉर्न टू ले एग्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। इनका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो होता है, सो दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो दैट वाज अबाउट दी टर्टल्स। अब ये टर्टल्स और टॉर्टॉइज फर्क क्या होगा उसको भी समझ लेंगे। सो टर्टल्स जो होते हैं जनरली एक्वाटिक या सेमी एक्वाटिक होंगे, टॉर्टॉइज जो होंगे वो टेरेस्ट्रियल होंगे, ड्राई लैंड, डेजर्ट या फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं। अगर आप टर्टल के शेल्स को देखें लाइटर होंगे, स्विमिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं। जो टॉर्टॉइजेस होते हैं ये हेवियर शेल के होते हैं और प्रोटेक्शन के लिए इनका डोम शेप आपको दिखाई देगा। फीट अगर देखिए, अगेन आई रियली डू नॉट थिंक इतना कुछ एक डिटेल में पूछा जाएगा, लाइफ स्पैन समझ लीजिए। जो टॉर्टॉइजेस है, टॉर्टॉइजेस कैन सर्वाइव अप टू 80 to 150 ईयर्स। जो टर्टल्स है दे कैन सर्वाइव फॉर 20 to 50 ईयर्स। एंड बिहेवियर में देखें तो टर्टल जो है दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर, और टॉर्टॉइज जो है ये प्राइमरीली लैंड ड्वेलिंग होते हैं। सो दैट वाज अबाउट टर्टल्स एंड टॉर्टॉइज। नेक्स्ट इज विविपैरिटी। विविपैरिटी का मतलब क्या हुआ? तो विविपैरिटी इज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसमें एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। डायरेक्टली नरिशमेंट एम्ब्रियो को मदर से ही मिलता है, ठीक है, तो एग लेइंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, डायरेक्टली बॉर्न ऑफस्प्रिंग आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन दी यूटेरस, ठीक है, नरिशमेंट भी प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट यहाँ पर होगी, और लाइव बर्थ यहाँ पर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं विविपैरस एनिमल्स के, तो उसमें मैमल्स, ह्यूमन, काउ, डॉग्स, जाहिर सी बात है कि प्लेसेंटल मैमल्स जो है वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। कुछ रेप्टाइल्स भी है जैसे कि स्नेक्स हो सकते हैं, लिजर्ड्स हो सकते हैं, एम्फीबियंस भी होते हैं जो कि विविपैरस होते हैं, ठीक है। ग्रेट व्हाइट शार्क की यहाँ पर बात करी गई है जो कि एक विविपैरस स्पीशी है। देन देयर आर अदर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ओविपैरिटी एक होती है, तो एग्स आर लेड आउटसाइड द मदर्स बॉडी एंड द एम्ब्रियो डेवलप्स एक्सटर्नली, ठीक है, बर्ड्स में जनरली आपको ये दिखाई देगा। ओवोविविपैरिटी हो सकती है, एग्स डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी बट देयर इज नो डायरेक्ट नरिशमेंट फ्रॉम हर, तो यंग हैच इंटरनली एंड आर बॉर्न लाइव। तो स्नेक्स और बाकी शार्क्स में वगैरह इस प्रकार की ओविविविपैरिटी जो है वो दिखाई दे सकती है। सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो that is where we'll stop. We'll see you in next few questions on 2019. Thank you.